नमस्कार, मैं पारसनाथ तिवारी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पारस वेट। दोस्त, हमारे इस चैनल पे आप सभी साथियों का, भाइयों का, पशु से जुड़े हुए सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं और अभिनंदन करते हैं। दोस्त, आज हम बात करेंगे पशु में होने वाले कुछ शारीरिक परेशानी के बारे में। बात करने से पहले हम आपसे ये कहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और अच्छा लगे तो लाइक करें। अंत में नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे नए नए वीडियो का, इसलिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्त, पशु जब सामान्य अवस्था में रहती है तो सामान्य अवस्था में आप देखेंगे कि सामान्य दाना चारा से भी पशु के ज़रूरत को पूरा किया जा सकता है। लेकिन अब पशु है और पशु गाभिन हो गई, तो गाभिन हो गई तो इसका ज़रूरत बढ़ेगा भी और बदलेगा भी। उसके बाद अगर ये बच्चा देने लायक हो गई, बच्चा देने का सिम्टम नज़र पड़ने लगा, तो उस समय भी इसका ज़रूरत बढ़ेगा और बदलेगा। और अगर ये बच्चा दे दी तो दूध देगी, दूध देने के समय भी पशु को ज़रूरत बढ़ेगा और बदलेगा, यानी कि इसका जो डिमांड होगा वो बढ़ेगा। कौन कौन काल? पशु अगर गाभिन है तो, बच्चा दे रही है तो, या दूध दे रही है तो। अब ऐसे परिस्थिति में इसका डिमांड हाई हो गया, इसकी ज़रूरत बढ़ गई, और बढ़ी हुई ज़रूरत में आप सामान्य दाना चारा से ही चाहिएगा कि इसकी ज़रूरत को पूरा कर लें, तो ये संभवतः नहीं होता है। और यही कारण है कि पशु या तो हाइपोकैल्सीमिया की शिकार हो जाती है, मिल्क फीवर की शिकार हो जाती है, थन स्वस्थ नहीं रहता है, फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस में पशु चली जाती है, इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाता है, पशु लंगड़ापन में आ जाती है, कमज़ोर हो जाती है। क्योंकि आप देखेंगे कि 90% जो डेयरी में गाय है वो गाय खड़ी रहती है या बैठी रहती है, वो चरने नहीं जाती है। गांव में तो है कि बहुत सारा पशु चर भी लेती है। तो वैसे परिस्थिति में अगर पशु का ज़रूरत बढ़ा और बदला, तो ज़रूरत के हिसाब से अगर पशु को आप दाना चारा नहीं देंगे तो पशु फिर वही कहेंगे कि हाइपोकैल्सीमिया की शिकार होगी, मिल्क फीवर की शिकार होगी, थन स्वस्थ नहीं रहेगा, कमजोरी आएगा, इम्यूनिटी गिर जाएगा, पशु लंगड़ापन में आ जाएगी, ये सारी परेशानी आएगा। तो इसके लिए अगर पशु गाभिन है या बच्चा दे रही है या दूध दे रही है, तो बेहतर जो दाना चारा में है वो बेहतर टेक्नोलॉजी है जेलमिक्स कैल जेल एडवांस। जेलमिक्स कैल जेल एडवांस जब भी पशु गाभिन हो तो दीजिए। बच्चा दे रही है, लग रहा है, नज़र पड़ रहा है कि बच्चा देने वाली है, आप एक फाइल दे दीजिए। बच्चा देने के तुरंत बाद एक फाइल दे दीजिए, फिर 6 घंटे के बाद एक फाइल दे दीजिए, फिर 12 घंटे के बाद आप एक फाइल दे दीजिए। उसके बाद पशु अगर दूध दे रही है तो उस समय हर 7 से 10 दिन पर एक फाइल अपने पशु को दीजिए। पशु आपका स्वस्थ रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पशु हाइपोकैल्सीमिया की शिकार न हो, मिल्क फीवर की शिकार नहीं हो, थन स्वस्थ रहे, दूध बढ़ता रहे, इम्यूनिटी मजबूत रहे, पशु लंगड़ाए नहीं, कमजोरी में नहीं आए, तो वहाँ पे जेलमिक्स कैल जेल एडवांस अपने पशु को लाएं और पिलाएं। यह जेलमिक्स कैल जेल एडवांस न्यूट्रीवेट फार्म केयर प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है। ये न्यूट्रीवेट फार्म केयर प्राइवेट लिमिटेड के रिसर्च एंड डेवलपमेंट के द्वारा लाया गया प्रोडक्ट है जेलमिक्स कैल जेल एडवांस। इसको आप लाएं और पशु अगर गाभिन है तो, बच्चा दे रही है तो, या दूध दे रही है तो आप जेलमिक्स कैल जेल एडवांस पिलाएं। अगर आपके लोकल मार्केट में अगर ये प्रोडक्ट आपको नहीं मिलता है तो आप इंडिया मार्ट के माध्यम से भी आप जेलमिक्स कैल जेल एडवांस को मंगाएं और अपने पशु को पिलाएं, स्वस्थ रखें और आप भी स्वस्थ रहें। फिर ऐसे ही नई जानकारी के साथ आपसे जुड़ते रहेंगे। बस अपना प्यार और आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखिएगा। धन्यवाद।